क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एच एन एक्स वियर एच एन एक्स इज हर्माइट पोलिनोमियल। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। चलो मैं क्वेश्चन को हल करने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। गिवन दैट, जो मेरे को गिवन है, e टू दी पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, इसको लिख सकता हूं मैं e टू दी पावर 2xt गुणा e टू दी पावर माइनस के टी स्क्वायर। ओके, आपको पता है कि गुणा करने के अंदर घात हमेशा ऐड होती है। ओके, अब ध्यान से सुनना। वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला ये होता है बेटा, e टू दी पावर 2xt इज इक्वल टू जो होता है वो होता है समीशन, मैंने r से ले लिया, r इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, 2xt की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। ओके, ये फार्मूला होता है कैसे, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो। आपके पास फार्मूला ये होता है e टू दी पावर x इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ओके, ये आपका बेसिक फार्मूला होता है। जरा इसको देखो, मैंने इसको समीशन की फॉर्म में कैसे लिखा है। अगर मैं यहाँ r की वैल्यू 0 डालूं, देखो आप इस चीज को देखो, e की पावर 2xt इज इक्वल टू, अगर मैं r की वैल्यू 0 डालूं तो पहला स्टेप निकल कर क्या आएगा, 2xt की पावर 0 बटे फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल प्लस, समीशन का मतलब प्लस होता है। अगले वाला होगा 2xt की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, अगले वाला स्टेप होगा 2xt की पावर 2, यानी r की वैल्यू 2 डाली अपॉन फैक्टोरियल 2। ओके, समझ आती है मेरी बात। ठीक इसी तरीके से यहाँ देखो आप e टू दी पावर x के अंदर जो है आप x की जगह 2xt डालो, यानी e टू दी पावर 2xt का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है 1 प्लस, ये तो हो चुका आपका 1, समझने की कोशिश करना, 1 प्लस ये होगा 2xt, ओके, प्लस 2xt का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस, अगले वाला स्टेप होगा 2xt की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ओके, ये बनता है ना। और इसी स्टेप को समीशन की फॉर्म में जो लिखा जाता है, ये वाला पूरे का पूरा स्टेप जो समीशन की फॉर्म में ये लिखा जाता है, इसको लिख सकता हूं मैं समीशन 2xt की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, और r के का समीशन स्टार्ट करा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, समझ आती है मेरी बात। ओके, और ये पूरे का पूरा स्टेप, ये वाला स्टेप बन जाएगा 1, ये पूरा स्टेप हो जाएगा 1। देखो आप ऊपर से भी यही निकल रहा है, नीचे से भी यही निकल रहा है। अब ठीक इसी तरीके से जो है इस पूरे के पूरे स्टेप को जो लिखा जा सकता है वो क्या लिखा जा सकता है भाई, मेरे पास है कितना, e की पावर 2xt है गुणा e की पावर माइनस के टी स्क्वायर है। दोनों के दोनों स्टेप को मैं लिख सकता हूँ। पहले वाले को मैंने लिखा समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक 2xt की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r लिखा गया। अगले वाले को इसी तरीके से लिख सकता हूं मैं गुणा के साथ। कैसे लिखा जा सकता है भाई, समीशन, यहां मैंने s का यूज कर लिया, s इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक माइनस टी स्क्वायर की पावर s अपॉन फैक्टोरियल s। देखो भाई आप, ओके, और ये कर दिया मैंने ब्रैकेट बंद। आपको अगर कोई आपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, इधर तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मेरा चल ही रहा है 2xt गुणा e टू द पावर माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू, जब मैं इसके ऊपर समीशन एक साथ अप्लाई करूंगा ये हो जाएगा समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और समीशन s इज इक्वल टू 0 से लेकर ये भी इन्फिनिटी तक। ओके, अब आप देखो ये जो है -1 यहाँ लिखा हुआ है, इंटू -1 कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ -1 की पावर s
लिखा गया, क्लियर है ना। अब 2x की पावर देखो टोटल कितनी है, 2x की जो पावर है, 2x की पावर है सिर्फ r, आपके सामने है। ओके, अब t की पावर देखो, यहाँ t की पावर r तो ये है, और यहाँ t की पावर कितनी है, इधर t की पावर ये देखो 2s है, प्लस के t की पावर है 2s। आप समझ सकते हो। डिवाइडेशन में मैंने क्या करा, डिवाइडेशन में फैक्टोरियल r है, और फैक्टोरियल r के साथ साथ इनटू गुणा में है फैक्टोरियल s। मेरे ख्याल से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, क्लियर है ना। नाउ इसके अंदर मैंने पुट करा, नाउ पुटिंग, क्या पुट करा मैंने इसके अंदर, r इज इक्वल टू n माइनस के 2s। रीजन दूंगा मैंने क्यों पुट करा। ओके, जैसे ही मैं r इज इक्वल टू n माइनस के 2s इसके अंदर पुट करूंगा, क्लियर है ना। तो इधर मेरे पास, इधर तो जू का तू है ही, इधर तो कोई चेंज है ही नहीं, इधर तो हो जाएगा e की पावर 2xt माइनस के टी स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू कितना है भाई, ये समीशन ये बनेगा मेरे पास, जरा समझने की कोशिश करना आप भाई। r इज इक्वल टू एन माइनस के 2s है, चलो r की वैल्यू डाली मैंने कितनी, n माइनस के 2s, और ये हो गया समीशन s इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये भी इन्फिनिटी तक हुआ, और ये हुआ -1 की पावर s, -1 की पावर हो गया s, और यहाँ देखो आप बेटा 2x की पावर कितना बन गया, 2x की पावर हुआ n माइनस के 2s, n माइनस के कितना बना, ये 2s बन गया, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r की जगह मेरे पास कितना बना भाई, n माइनस के 2s का फैक्टोरियल बन गया, इंटू फैक्टोरियल s बन गया। यहां तक आपको कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, क्लियर है ना। अब देखो t की पावर देखो यहां से कितनी निकल रही है, -1 की पावर ये हो गया, और यहाँ t की पावर देखो आप, यहां से t की पावर कितना है, जरा समझने की कोशिश करना बेटा, यहां से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, ये हो गया r प्लस के 2s इज इक्वल टू, एक मिनट रुको ये गड़बड़ कर सकता है, r प्लस के 2s की वैल्यू कितनी हो गई, n हो गई ना, ये देखो ना भाई, यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली डायरेक्टली है, t की पावर कितनी हो गई, n हो गई, क्लियर। नाउ अब मैं कोफिशिएंट की बात करूंगा, नाउ कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n। ओके, जरा t की पावर n का कोफिशिएंट देखो आप, कितना निकल करके आएगा इधर मेरे पास, ये निकल करके आएगा भाई -1 की पावर s हो जाएगा, आपके सामने है। ओके, और ये हो जाएगा 2x की पावर कितना होगा भाई, n माइनस के 2s, n माइनस 2s डिवाइडेड बाई होगा कितना, ये हो जाएगा n माइनस 2s का फैक्टोरियल, n माइनस 2s का फैक्टोरियल गुणा फैक्टोरियल s हो जाएगा, क्लियर है ना भाई। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। अब जरा समीशन की बात देखते हैं। ओके, चूंकि ये देखो आप t की पावर n का कोफिशिएंट ये रखा हुआ है पूरे का पूरा, ये देखो आप t की पावर n का कोफिशिएंट, मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ आपको, t की पावर n का कोफिशिएंट देख लो आप, यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है ना। अब यहाँ से जरा सा आगे की तरफ देखता हूँ जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चूंकि मेरे पास है क्या, मेरे पास रिजल्ट है r इज इक्वल टू कितना है, n माइनस के 2s। ओके, देखो आप कैसे है, r की वैल्यू कितनी डाली है, n माइनस के 2s, और r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये निकलता है कि r जो स्टार्ट हो रहा है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो ना आप कैसे, r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी इसका मतलब ये निकलता है r की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। ओके, तो यहाँ से कितना निकल गया, r ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कितना हो गया, n माइनस के 2s कितना हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ माइनस के 2s, ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस के n, आपको पता है माइनस का निशान हटते ही इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2s लेस देन और इक्वल टू n, और यहाँ से निकल कर क्या आएगा s लेस देन और इक्वल टू n/2। आपके सामने है रिजल्ट, कितना निकल करके आएगा n/2। क्लियर, नो प्रॉब्लम, ओके। सो दैट जो मेरे पास कोफिशिएंट बनेगा, सो दैट कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n इज इक्वल टू, जरा आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, आप कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n कितना बनने वाला है। कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n आपके सामने रखा हुआ है, लेकिन ये विदाउट समीशन के रखा हुआ है, आपके सामने है ना, ओके। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n को बराबर करके, ये होगा मेरे पास -1 की पावर, -1 की पावर तो हो जाएगा s, क्लियर है ना, और ये हो जाएगा 2x की पावर, 2x की पावर कितना n-2s, बिल्कुल क्लियर हो चुकी बात। डिवाइडेड बाई कितना होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई होगा n-2s, n-2s, और गुणा होगा फैक्टोरियल s, ओके। और यहाँ सम्मिशन जो आएगा बेटा, अब सम्मिशन हो जाएगा कितना, s इज इक्वल टू 0 से लेकर कितना n/2 तक, जरा समझने की कोशिश करो आप, ओके। मैंने r को s के टर्म्स में ले लिया है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है बेटा। यहाँ सम्मिशन देखो आप, ये s में सम्मिशन है, ये s में सम्मिशन है, ये दो जो सम्मिशन थे मैंने इनको पर्टिकुलर एक सम्मिशन के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ओके। s इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, s इज इक्वल टू माइनस के n/2 है। इसका मतलब ये चल रहा है कि जो सम्मिशन मेरा स्टार्ट होगा, फाइनली सम्मिशन जो मेरा स्टार्ट होगा वो s इज इक्वल टू 0 से चलेगा और n/2 तक जाना है। क्लियर, मैंने दोनों सम्मिशन एक साथ कर लिए, ये इस चीज़ को फिर बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ s इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, और n-2s से लेकर इन्फिनिटी तक है, ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा, दोनों को भाई आपको पता है कि कॉमन पार्ट के अंदर चलता है, ओके। आप देखो आप, ये मेरी रियल लाइन है, सपोज दैट s इज इक्वल टू 0 ये है, s इज इक्वल टू 0 ये है, ओके, और s इज इक्वल टू इनफाइनाइट ये है, ओके, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी ये वाला कॉमन रीजन पड़ा इतना, ओके। अब आगे मैंने जब इसको r को s के टर्म्स में लेकर के गया, ले जाने के बाद मेरे पास कितना निकल कर क्या, s लेस देन और इक्वल टू n/2 निकला। तो यहाँ से मतलब क्या निकल गया, अगर n/2 यहाँ तक है, सपोज दैट n/2 मेरा ये है, n/2 मेरा ये हुआ, तो यहाँ से मतलब ये निकल रहा है कि s इज इक्वल टू 0 से लेकर n/2 तक कॉमन पार्ट तो दोनों के अंदर यही हुआ ना मेरा, ये मेरा कॉमन पार्ट हुआ। इसी के ऊपर मैंने सम्मिशन अप्लाई कर दिया। सम्मिशन अप्लाई करने का मतलब ये निकला s इज इक्वल टू 0 से लेकर n/2 तक मैंने सम्मिशन इसके ऊपर लगा दिया। क्लियर, और इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये पूरे का पूरा फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बेटा, ये होता है h(n)x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, ओके। अगर आपने मेरे हर्माइट पोलिनोमियल की डेफिनेशन को पढ़ा है तो आपकी ये चीज़ समझ में आएगी। क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सो दैट नो प्रॉब्लम। और ये जो मेरा कोफिशिएंट चल रहा है, किसका चल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n चल रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या, लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे पास बना हुआ था, लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई थी e की पावर 2xt था, माइनस के t² था, इज इक्वल टू, ओके। अगर मैं इसके अंदर से कोफिशिएंट को जो है ना इंक्लूड कर दूं, जरा समझने की कोशिश करना, t की पावर n का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर t की पावर n का कोफिशिएंट जो है ना, ये पूरे का पूरा स्टेप t की पावर n का कोफिशिएंट है, ओके। तो कहीं ना कहीं जब t की पावर n का कोफिशिएंट है, इसका मतलब ये निकलता है कि इसके अंदर t की पावर n का गुणा है, तभी तो उसका कोफिशिएंट ये बन रहा है, ओके। मैं इसी बात को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास t की पावर n e की पावर 2xt माइनस t² इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ सम्मिशन, ओके। क्या लिख सकता हूँ मैंने इसके ऊपर सम्मिशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर के चला मैं, 0 से लेकर कहाँ तक चला मैं, इन्फिनिटी तक चला, और ये हुआ मेरे पास t की पावर n इंटू hn(x) डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n, ओके। अब मैंने सारे को n के अंदर कन्वर्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम, समझ में आती है मेरी बात। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। सो दैट यहाँ से रिजल्ट निकल कर क्या, सो दैट कितना रिजल्ट निकल कर क्या, e की पावर 2xt माइनस के t² इज इक्वल टू कितना हुआ, सम्मिशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हुआ, और ये हुआ t की पावर n इंटू hn(x) यानी हर्माइट पोलिनोमियल डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n। मेरे ख्याल से किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, ओके। एक स्टेप के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है
कि सर यहाँ पे जो है ना ये सिग्मा आपने किस तरीके से लगाया है। अगर आपने मेरा हर्माइट पॉलिनोमियल इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ा है ना, तो ये स्टेप जो है ना आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर निकल करके आएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वाला स्टेप। ओके, ये वाला स्टेप जहाँ मेरी फिलहाल मार्कर घूम रहा है, ये वाला स्टेप क्लियर। मैं आपको लास्ट में फिर कह रहा हूँ, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।